ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हमारे प्रत्येक घर में प्रेशर कुकर पाया जाता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ उबाली जाती हैं, जैसे दाल, चावल, चना, मटर, राजमा या पालक वगैरह कुछ भी उबालना है तो उसको प्रेशर कुकर में डाल के उबाला जाता है, उसके बाद उसको प्रयोग किया जाता है। मित्रों, प्रेशर कुकर में बनने वाला खाना कैसे कैसे रोक देता है, हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करने लग गए थे और इसमें जो धातु इस्तेमाल होती है प्रेशर कुकर की, जो धातु वो कैसी है, कितनी नुकसानदेह है, उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि प्रेशर कुकर का खाना क्या बनता है। यानी कि आप जो खाना प्रेशर कुकर में बनाते हो उसके पोषक तत्व क्यों पूरे नहीं मिल पाते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। उसके बाद आगे यदि आपको प्रेशर कुकर में खाना पकाना ही है तो क्या सावधानी रखें ताकि आपको प्रेशर कुकर की हानियों का सामना ना करना पड़े और प्रेशर कुकर का खाना भी आपके लिए हेल्दी हो सके। तो मित्रों, इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं लॉजिकल बताते हैं ताकि आप उस बात को अच्छे से समझ सके। यदि आप समझ लेते हैं और इस बात को पूरा ध्यान में रख लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़े बड़े रोगों से बचा सकते हैं, क्योंकि इससे होने वाले रोग बहुत बड़े बड़े हैं। और साथ ही मित्रों, आपको बता दूं कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, और ये रोगों के कारण में से एक कारण है मित्रों कि प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो कैसा बनता है, वो हमारे रोगों को बढ़ाता है। अब मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेशर कुकर के बने भोजन में जो रोग आते हैं उसमें पहली स्थिति बनती है शरीर में भारीपन होता है, पेट में भारीपन आता है, उसके अलावा कब्ज हो जाती है, किसी किसी को गैस भी होती है और मोटापा बढ़ जाता है, किसी किसी का यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। और उसके आगे मित्रों कभी कभी एक स्थिति और बनती है जो थोड़े और डल होते हैं किसी और चीज़ों में भी, कि इनके शरीर में खाया पिया लगता नहीं, कि इनको शरीर में ताकत नहीं मिलती। जो खाना खाते हैं ना उसकी जो ताकत मिलनी चाहिए वो इनके शरीर को नहीं मिलती है। तो मित्रों, ये कैसे क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये जब मैं आगे आपको डिफाइन करूंगी ना पूरा, तो आपको सारी बातें एक एक बात खुल जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम बताएंगे कि ऐसे भोजन बनाइए तो समस्या नहीं आएगी। अब मित्रों, यदि मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, इतिहास बताऊं, तो 30 से 50 साल पहले यदि हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो रसोई में कहीं भी कुकर का कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी कि बिना कुकर के भी हम सारी चीज़ें बनाते थे। और भारतवर्ष में चना राजमा आज से नहीं, ना जाने कितने समय से बनता आया है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो पकाई तो जाएंगी, तो वो भी पकता था लेकिन कुकर में नहीं पकता था, उसके अलावा वैसे ही पकता था। अब मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं, कुकर में जो भोजन बनाया जाता है उसके पीछे कई बार तर्क क्या दिए जाते हैं और उसमें कारण क्या माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि पोषक पदार्थ अंदर रहते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाई जो भाप, जो खुले बर्तन में जो भोजन बनाया जाता है उसमें भाप उड़ जाती है, तो भोजन के पोषक पदार्थ भी उड़ जाते हैं। पर कुकर में ऐसा नहीं होता मित्रों, कुकर में और ज़्यादा उड़ जाते हैं। जो उसमें सीटी बजती है ना, उसके जो प्रेशर में जो सीटी बजती है ना, उसमें से भी तो वही तत्व बाहर निकल जाते हैं जो आपके ऐसे भाप में निकलेंगे। और उसमें तो उल्टा और ज़्यादा जोर से, क्योंकि सीटी जब बजती है प्रेशर कितना जोर से होता है तो और जोर से निकलते हैं, तो वो और भी निकल जाते हैं। तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है कि भाई इसमें पोषक पदार्थ रहते हैं। उसके अलावा मित्रों, दूसरा इसमें लॉजिक कहा जाता है कि भाई समय बचता है, ईंधन बचता है। समय बचता है, ईंधन बचता है, यानी कि भोजन जल्दी पक जाता है। क्योंकि जो नॉर्मली दाल करीब नॉर्मली यदि हम पकाते हैं तो करीब जो दाल 1-1.25 घंटे में पकती है वो कुकर में 20-25 मिनट में आराम से पक जाती है। तो लोगों को लगता है जल्दी काम हो जाता है, तो इससे समय भी बचता है, ईंधन भी बचता है। मित्रों, दोनों ही नहीं बचता, क्योंकि जो समय आप यहाँ कुकर में भोजन बना के बचाते हैं वो आपका फिर डॉक्टर के घर में या टीवी के सीरियल्स में, मोबाइल के सीरियल्स में या कहीं गप्पे मारने में जाता है। तो समय वाकई वो आपने बचाया नहीं है, वो समय आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है जो आपको पता नहीं चलता। और विशेषकर जो इससे जो रोग होते हैं उसमें चला जाता है, क्योंकि आपका शरीर में काम करने की क्षमता नहीं रहती है, काम आप धीरे धीरे कर पाते हो। तो जो समय आपने भोजन बनाने में बचाया वो ना जाने कहाँ चला गया, आपको पता भी नहीं चलता। और तीसरी बात मित्रों, ईंधन बचता है, बिल्कुल नहीं बचता, क्योंकि मैंने अपने घर में यूज़ करके देखा है। कुकर में जब आप खाना पकाते हो ना तो आप उसमें गैस तेज रखते हो, क्योंकि आपको सीटी बजानी है, गैस तेज होगी तो फटाफट सीटी बज जाती है। अब आप सीटी 4, 5, 6, 8, 10, 12 मतलब जो चीज़ पका रहे हैं उस हिसाब से सीटी बजाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो गैस तेज होती है ना मित्रों, यदि आप कोई भी चीज़ एक बार उबाल आ जाए उसके बाद उसको नॉर्मल एकदम सिम गैस पे भी रख देना मित्रों, तो वो नई सही समय पे नॉर्मल टाइम में पकती है और उसमें गैस कम खर्च होता है बजाय जो गैस तेज रखते हैं उसमें जो गैस खर्च होता है। क्योंकि मैंने इसको अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखा, औरों को भी बताया, उन्होंने भी कहा दीदी, क्योंकि वो गैस जब महीने भर चलती है, 2 महीने चलती है, उससे पता चल जाता है कि पहले हमारी गैस कितनी चल रही थी, अब कितनी चल रही है। तो ये इसमें गैस भी बिल्कुल नहीं बचती है। तो आप ये तीनों के तीनों भ्रम हैं आपके कि भाई हम इस कारण से कुकर इस्तेमाल करते हैं। अब आगे मैं आपको बता दूं कि जो आपको समय बचता है या ईंधन बचता है, जो आपको लगता है, जो भी आपको इसमें पोषक तत्व लगते हैं वो हमारे यदि होते तो ऊपर के रोग
लोग नहीं होते मित्रों। अब आगे बता दूं कि कुकर जो होता है, कुकर किस धातु का होता है? अधिकांश कुकर की जो धातु होती है ना मित्रों, वो एल्युमिनियम की होती है। हाँ, कुछ लोग स्टील का कुकर भी इस्तेमाल करते हैं और आजकल कहीं कहीं मिट्टी का कुकर भी आया है, पर मिट्टी का कुकर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि मिट्टी का कुकर आप इस्तेमाल करते हैं तो समस्या नहीं है, पर यदि आप ये एल्युमिनियम का कुकर इस्तेमाल करते तो एल्युमिनियम जो धातु है मित्रों, आप बोलेंगे हम तो उसमें डब्बे रखते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर जो एल्युमिनियम के अंदर की जो भाप बनती है वो आपके भोजन में ही जाती है। अब मित्रों आपने देखा होगा कि कुकर अंदर से जब उसमें आप भोजन उबालते भी हो तो उसमें भी कभी कभी जो पानी ही उबलता है उसमें आप देखिए उसका रंग चेंज हो जाता है। उसके बाद आप जो कढ़ाई वगैरह इस्तेमाल करते हो उसमें, जिसमें भोजन बना के रख दो कढ़ाई में, तो उस कढ़ाई का भी रंग चेंज हो जाता है, प्लस आपके भोजन का भी रंग चेंज हो जाता है। यही सारे विष के समान चीज़ें होती हैं मित्रों। हमारे यहाँ भोजन पकाने में मिट्टी, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, चांदी, सोना, पहले सोना चांदी के बर्तन भी इस्तेमाल होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। तो ये सारे बर्तन हमने इस्तेमाल किया हमारे भोजन बनाने में, हमारे ग्रंथों में ये चीज़ वर्णित मिलती है, लेकिन हमने कभी भी एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर घर में कढ़ाई और कुकर मोस्टली एल्युमिनियम के ही है, जो हमारे लिए विष तुल्य होते हैं, क्योंकि इसमें जो भोजन बनता है वो विष बनता है। इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे धातुओं पर हाँ, आज हम कुकर की चर्चा कर रहे हैं। अब मित्रों एक बात बता दूं, मिट्टी के बर्तन में पोषक पदार्थ 100% रहते हैं, वहीं सोना चांदी में उसमें और वृद्धि हो जाती है क्योंकि उसके जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी धातुएं जैसे कांसा है, कांसे में कुछ 97% बच जाते हैं, 97%, और वहीं पीतल में कुछ 90% के आसपास बच जाते हैं। लेकिन जो एल्युमिनियम का जो बर्तन है ना मित्रों, और विशेषकर कुकर, उसमें 18% ही पोषक पदार्थ बचते हैं, जो कहीं भी कुछ नहीं है। मतलब भोजन आपने उसमें पकाया है, वो बस भोजन पका है, उबल गया है और आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आपको बता दूं कि जो कुकर में भोजन बनता है, वो बनने का जो तरीका होता है ना, वो कैसे नुकसान करता है, क्यों नुकसान करता है मित्रों। आपने देखा होगा कि नॉर्मल यदि आप 5 जन की दाल बनाते हैं, आप 10 जन की दाल बनाते हैं, आप दाल गैस पे चढ़ा दीजिए, आंच पे चढ़ा दीजिए, उसको उबाल आने में जितना समय लगता है वो अलग लगता है। मतलब यदि आप 2 जन की दाल बना रहे हैं तो 5 मिनट में उबाल आ जाएगा, लेकिन वहीं 10 जन की दाल बना रहे हैं तो उबाल आने में आपको करीब 15-20 मिनट भी लग सकते हैं। तो उबाल आने में जो समय लगता है ना मित्रों, वही बस एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उतना गर्म होने में समय लग रहा है। उसके बाद पकने में कभी भी उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। यानी कि पकने में आप 2 जन की दाल पकाएंगे तो भी पकने में उतना समय लगेगा, और 10 जन की दाल पकाएंगे तो भी पकने में उतना ही समय लगेगा। इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आपने एक साड़ी सुखाई, वो भी 1 घंटे में सूख सकती है, और 10 साड़ियाँ भी 1 घंटे में सूख सकती हैं। बस सुखाने में, जो एक साड़ी सुखाने में 1 मिनट लगेगा तो 10 साड़ी सुखाने में 10 मिनट लगे, पर सूखने का समय तो 1 घंटा सब में समान जाएगा। तो वैसे ही मित्रों वो पकने का भी समय होता है। लेकिन मित्रों हम कुकर में क्या करते हैं, जो कुकर में भोजन बनता है ना, नीचे से गर्मी का प्रेशर होता है, गर्मी होती है, ऊपर से हवा का दबाव होता है, उसके कारण से बीच में जो रखी हुई चीज़ है ना, वो दरक जाती है, टूट जाती है, और उसमें फूल जाती है, और आपको लगता है वो पक गई है। मित्रों पकी नहीं है, क्योंकि पकने की प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। आपने जो भोजन बनाया है, जो नीचे से गर्मी, ऊपर से जो दबाव से पका हुआ है, वो आप ऐसे ही मान लीजिए जैसे खेत में कई बार कुछ किसान लालच वश करते हैं कि भाई इंजेक्शन आदि लगा दिया, जिससे फसल जल्दी, मतलब कोई भी चीज़ जो पका रहे हैं वो जल्दी बड़ी हो जाती है और जल्दी बेचने योग्य हो जाती है। लेकिन उसमें पोषक पदार्थ कितने होते हैं वो आप भी जानते हैं। आपको आकार बराबर दिखेगा, सब कुछ बराबर दिखेगा, लेकिन उसमें पोषक पदार्थ नहीं होते। वैसे कुकर में खाना आपको दिख रहा है कि पक गया है, बन गया, कि उसमें खाना नहीं बना है। अब मित्रों वैसे एक उदाहरण और दूं आपको, जो आपको अच्छे से समझा देगा कि जिस प्रकार गर्भावस्था में एक बालक गर्भ में 9 महीने में परिपक्व रूप से, कम से कम 9 महीने में परिपक्व रूप से बन पाता है। अब यदि उससे पहले डिलीवरी हो जाती है तो कई बार बच्चे के अंग वगैरह सब बराबर बन गए हैं, हाथ पैर मुंह सब बराबर है, लेकिन बच्चे की साइज छोटी है, बच्चे का आकार छोटा, और बच्चा उस समय प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो उसकी बाहर बहुत देखभाल करनी पड़ती है। वैसे ही मित्रों यदि आप जो नेचुरल तरीके से जैसे भोजन बनाना चाहिए वैसे बनाते हैं तो ठीक से पकता है, ठीक से उसका पोषक तत्व खुल के आते हैं। वैसे ही जैसे एक बच्चा गर्भ में शिशु ठीक से बन पाता है और प्री मैच्योर होता तो नहीं बन पाता। वैसे जब आप उसको उबाल देते हैं ना मित्रों, तो उसकी जितने
पोषक पदार्थ धीरे 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 उसमें एब्जॉर्व होने चाहिए, पानी के साथ खुल के आने चाहिए, वो नहीं आ पाते हैं। और आप नोटिस करिए जब आप कुकर में थोड़ा ज़्यादा पका दें तो उसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज़ एकदम रगड़ा जैसे एकदम लिसलिसी सी हो जाती है, जो खाने में कई बार स्वाद भी नहीं देती है। और इसमें एक बात और होती है, दाल में पानी ज़्यादा होता है तो वो आप एकदम रगड़े जैसी लग जाएगी, लेकिन चावल में पानी कम होता है, इसलिए चावल उसमें उबल के वैसे ही रह जाता है, उसमें आगे कुछ नहीं होता, इसलिए चावल गलता नहीं है। पर हाँ, दाल यदि उसमें पानी ज़्यादा होने से वो एकदम गल जाती है। तो ये मित्रों जो भोजन पकता है, दोनों का अंतर आप समझ लीजिए कि भोजन कैसे पकता है। अब आप जो नॉर्मली दाल वगैरह पकाते हैं, रसोई में पकाते हैं, क्योंकि जो पहले तरीका हमारे यहाँ पकाने का चलता था, क्या चलता था कि चूल्हे पे दाल, पहले तो कोई भी अनाज जो बनाया जाता था ना, जो पकाना होता था, ये जैसे दाल है, राजमा है, चना है, ये सब जो पकाया जाता था ना, वो करीब 6-8 घंटे पहले भिगा दिया जाता था। भिगाने से क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जल्दी उबलने में, पकने में उसको सहजता होती है, सरलता होती है। तो जब आपने उसको भिगा दिया, भिगाने के बाद जब उसको आप आंच पे रखते हैं, गैस पे रखें, चूल्हे पे रखें, उसके बाद मित्रों हमारे एक प्रक्रिया की जाती थी कि दाल जो पकती थी ना, उसके ऊपर पहला जो उबाल है ना, उसको आने दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था, क्योंकि उसमें जो झाग वगैरह होता है ना, जो भी दलहन आप बनाते हो, जो भी दलहन पकाते हो, उसमें ऊपर झाग आता है, जिसको हटा देना अनिवार्य होता है, क्योंकि यही हमारे शरीर के लिए यूरिक एसिड बनता है मित्रों। जी हाँ, इसमें भरपूर यूरिक एसिड होता है, तो इसको हमारे यहाँ इसलिए हटा दिया जाता था। और कोई भी चीज़ जब उबाली जाती थी ना, उसमें जब ये शुरुआत में एक उबाल आने से पहले उसमें कभी भी हल्दी या नमक नहीं डाला जाता था, क्योंकि इतना बर्बाद क्यों करना। तो वो जब पहला उबाल हट गया, उसके बाद वो सारा ऊपर से झाग हटा दीजिए। अब उसके बाद उसके अंदर हल्दी या जो भी डाला जाता था वो डाला जाता था, उसके बाद उसको पकाया जाता था। और उसके बाद कैसे पकाया जाता था कि जो आपका नीचे का बर्तन है जिसमें दाल पक रही है, जो भी अनाज पक रहा है, उसके ऊपर एक ढक्कन रखा जाता था, ढक्कन में अच्छे से पानी थोड़ा डाल दिया जाता था, उसके ऊपर और पानी रख दिया जाता ताकि वो उबाल के बाहर ना निकले, क्योंकि जब आप ऊपर पानी रखते हो तो उबल के बाहर नहीं आता। और वो पानी जो रखा जाता है उसमें चावल या जो भी आपको और चीज़ पकानी वो पकाई जा सकती थी, या पानी कहीं और इस्तेमाल करना वो भी किया जा सकता था। तो इस तरह से ये जो भोजन पकता था, पहले इस तरह से भोजन पकाया जाता था, और इस तरह भोजन पकाने में करीब करीब हर चीज़ पक जाती थी। और कभी कभी मैंने देखा है, मेरी माँ कभी कभी ये काम करती थी कि कोई चीज़ जैसे मटर है या चना है या राजमा बना रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देती थी, थोड़ा सा मतलब चुटकी भर सा। अब आपको बता दूं मित्रों, पहले हमारे यहाँ बिस्किट, ब्रेड, नान खटाई, मतलब जो भी चीज़ें ये जो जिसमें सोडा आजकल हम डाल के जो सीधी चीज़ें बनाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पड़ती थी। तो यदि हफ्ते में एक आध बार चुटकी भर सोडा खाया तो नुकसान नहीं करता था, और उतना ही सोडा हमारे यहाँ पड़ता था, और उससे ज़्यादा सोडा इस्तेमाल नहीं होता था, वो भी मीठा सोडा पड़ता था। वो तो आपको पता ही, खाने का सोडा ही पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। तो मित्रों उस तरह से इन चीज़ों को जल्दी पकाया जाता था। पर हाँ, चना, मटर, मूँग हफ्ते में एक आध बार बनता था। जो ऐसी हार्ड चीज़ें, मूंग की दाल तो हमेशा बनती रहती, मूंग की, अरहर की, उड़द की, ये दालें तो हमारे नॉर्मल बनती थी, चने की। लेकिन हाँ, बाकी जो दलहन है वो हफ्ते में एक बार 2 बार बनते थे। तो वो जो दाने हैं तो उसमें उस तरह से वो प्रयोग किया जाता था, थोड़ा सा सोडे का, तो वो अच्छे से पक जाते थे, कोई समस्या नहीं आती थी। अब मित्रों आपको बता दूं कि जो मैंने आपको ऊपर बताए थे कि जो भारीपन आता है, कब्ज होता है, मोटापा बढ़ता है, वो कैसे होता है। अब जो भोजन आप खा रहे हो कुकर का बना हुआ, उसमें पोषक पदार्थ पूरे नहीं, और वो ना ही वो ठीक से पका है, तो जो ठीक से पकेगा नहीं ना मित्रों, वो ठीक से पचेगा भी नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, जो पकेगा नहीं वो पचेगा नहीं, और जो पचेगा नहीं तो शरीर में भारीपन तो देना ही है, और शरीर में भारीपन देगा, साथ में पचेगा नहीं तो ठीक से निकलेगा नहीं, तो कब्ज भी होगी। और कब्ज ही सबसे बड़ा कारण होता है मोटापे का। आप मोटापा देखिए, सबसे पहले पेट से शुरुआत होता है, उसके बाद बाकी शरीर में बढ़ता है। तो इस तरह से मोटापा भी बढ़ता है। और साथ ही मित्रों यूरिक एसिड का मैंने पहले ही बता दिया। अब एक बात और बता दूं, जो मैंने कहा था खाया पिया शरीर में नहीं लगता, वो क्या होता है कि जो आपके पोषक पदार्थ 18% ही कुकर में बच जाते हैं, तो आप समझ लीजिए जो आपके 100% मिट्टी के बर्तन में, जो और बर्तन में मिल जाते हैं, वो अब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो खाया पिया वो शरीर में नहीं लगता, और शरीर में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, जो आपको लाइफ टाइम परेशान करती है, और आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आशा आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि हम जो आपको बता रहे हैं, ताकि आप इस बात को समझेंगे तभी फॉलो कर पाएंगे। आप बोलेंगे हमारे घर में बड़े करने को तैयारी, माँ करने को तैयारी है, तो माँ को मेरा वीडियो दिखाइए, आप अपने मुंह से मत समझाइए, माँ को बताइए, माँ वीडियो देखेगी तो माँ को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो माँ अपने आप करने लग जाएगी। अब मित्रों कुकर में भोजन बनाने का
सही तरीका भी आपको बता दूं। मित्रों, यदि आप कुकर में भोजन बनाना ही चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे दाल है, दाल को क्या किया, दाल को पहले आपने भिगा दिया, उसके बाद एक जो बर्तन में उबाल उसको बाहर आने दीजिए और वो उबाल आने के बाद उसका जो झाग है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें वो जो बर्तन है आपका कुकर में रखे, उसके ऊपर चावल वाला बर्तन रखे, क्योंकि चावल में झाग वगैरह निकालना नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। हाँ, चावल का पानी भी नहीं निकालना चाहिए, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको। तो जो आप ये दाल चावल इसमें बनाएंगे, उसके बाद उसमें जो उबालना है, जैसे कभी कभी आलू लोग उबालते हैं, वो सब ऐसे उबालेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब मित्रों, पालक आदि उबालने के लिए कुकर की आवश्यकता नहीं होती, आप थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे तपेली में भी रख देंगे तो भी उबल जाती है, तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो उबालनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने उसमें कुकर में रख दिया है, दाल में उबाल आ गया है, तो अब दाल में उबाल के आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि दाल पकने में, नॉर्मली जो दाल पकने में, और आप जो घर में दाल लाते हो पकाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, करीब 1 से सवा घंटे का समय लग जाता है। गर्म होने के बाद पकने के बीच की बात करूँ, जैसे कहा था ना, एक साड़ी सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 10 साड़ी सूखने में भी 1 घंटा लगेगा। बस 10 साड़ियाँ सुखाने में आपको कितना समय लगता है वही एक्स्ट्रा लगेगा। वैसे ही एक बार उबाल आने में जितना समय लगता है वही एक्स्ट्रा समय लगता है, बाकी पकने में तो सबको समान समय लगेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने गैस में बर्तन रख दिए दाल और चावल के, उसके बाद गैस धीमी कर दीजिए, उसको आँच गर्म होने दीजिए, और 1 घंटे बाद, सवा घंटे बाद आपके कुकर से जहाँ सीटी बजती है ना, सीटी चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, नहीं तो लगी रहने दीजिए, वो फुस फुस करती रहेगी, सीटी बजेगी नहीं। तो उसमें क्या होगा कि आपका वो जो प्रेशर वाला काम है वो नहीं बनेगा और धीरे धीरे अपने आप पकेगी, और आपको पता चलेगा कि दाल पक गई है। वो कुकर में जो स्मेल निकलती है ना, वो आपको बता देगी हाँ दाल पक गई है। और आप उसके बाद खोल के देखेंगे तो वाकई आपको आपकी दाल पकी हुई मिलेगी, क्योंकि दाल आपकी बुला लेती है। मैं तो कई बार कहती हूँ, जो चीज़ बन रही है ना बुलाती, जैसे दूध गर्म हो गया, दूध गर्म होने आपने रखा है, गर्म हो रहा है, जहाँ दूध गर्म हो जाएगा ना उसकी स्मेल आ जाएगी, दूध बुला लेगा कि हाँ भाई मैं गर्म हो गया, मुझे बंद करो आके। तो वैसे मित्रों, हर चीज़ जब पक जाती है ना उसकी स्मेल आती है। तो आपको शुरुआत में 2-4 दिन लगेगा कि इसमें पानी कैसे मैनेज करूं, लेकिन आप करेंगे तो आपको जैसे पहले वो चीज़ सीखी थी वैसे ये चीज़ भी आप सीख सकते हैं, और बड़ा ही सरल है मित्रों, क्योंकि मैं वैसे ही प्रयोग करती हूँ। हाँ, बाद में लगेगा तो आपको वीडियो भी दे दूंगी कि भाई कैसे कुकर लगाएं, तो वो आपको सरल भोजन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैसे भी हमने सरल भोजन प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो दिए भोजन बनाने की सरल विधि, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो दी है जो हमारे भोजन बनाने के तरीके में जो हमारे नुकसान होते हैं रोगों के कारण, प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएंगे। आप देखिए, आपको पता चलेगा, क्योंकि कहा ना, जब तक रोगों के कारण पता नहीं चलेंगे आप समाधान नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, आशा आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रेशर कुकर में भोजन कैसे बनाना है, वो कैसे नुकसान करता है वो भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमें गैस बचानी है। अब आप एक काम करके देखिए, जो मैंने बताया उस तरीके से करके देखिए, आपकी गैस जो चल रही थी पक्का 2-4 दिन तो एक्स्ट्रा चलेगी ही चलेगी, ये मेरा दावा है आपसे। आप करेंगे तो पता चलेगा मित्रों। हाँ, समय थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो कुकर लगा दीजिए, आपको 1-2 दिन देखना पड़ेगा भाई कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो आपको जो काम करना है आप करते रहिए, अपना खाना बनने दीजिए, क्योंकि यदि आपको 8 बजे भोजन बनाना है तो पहले जो आप 7 बजे शुरुआत करते थे, 8 बजे भोजन चाहिए तो 7 बजे शुरुआत करते थे, तो अब 6 बजे कर दीजिए, 6:30 बजे कर दीजिए, आपको अंदाज मिल जाएगा कितने बजे क्या करना है, तो उस हिसाब से आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, ये हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए करना है, आप किसी और के लिए कुछ नहीं करने वाले, ये आपको करना है आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो मित्रों, ये हमने आपको पूरी जानकारी दी कि कुकर में भोजन कैसे बनाना चाहिए। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में रोगों पर विस्तार से वीडियो दिए, उनको देखिए। उसके अलावा आगे हमने वीडियो दिए हैं रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, सरल भोजन, और उसके अलावा जो प्लेलिस्ट में दिए एक बार चेक करिएगा, आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आपकी हर रोग का समाधान हर वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव में रोगों के वीडियो होते हैं, उसके आगे सारा समाधान होता है। पालन करेंगे तो हर रोग का समाधान आपको हर वीडियो में मिल जाएगा। और आगे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक देते हैं, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं, हम कुछ जानकारी ऐसी देते हैं जो आपके जीवन जीने में उपयोगी है। और अंत में हम अपना नंबर देते हैं, नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, ताकि यदि आपको लगे कि रोग बात करने से कुछ जल्दी समाधान हो सकता है या जल्दी कुछ मुझे माइंड क्लियर हो जाएगा, तो मेरा टेंशन फ्री हो जाएगा, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। पर कंसल्टेंसी की फीस होती है, क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं बताते, हम कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, क्योंकि हमसे बात करने में आपको कम से कम आधा पौना 1-1.5 घंटे का समय भी लग जाता है, तो उस हिसाब से फीस होती है। अब ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।